कानपुर से अगवा हुए नौजवान के अहले खाना को पुलिस ने देर रात मुतला किया कि उसके बेटे का कत्ल हो गया। यह अगवा 22 जून को हुआ था। उसके बाद 29 जून को तावान के लिए लगातार कॉल मौसूल हो रही थी। खानदान वालों से तावान की रकम इकट्ठा कर अगवा करने वालों तक पहुंचा भी दी गई, लेकिन इनका बेटा घर नहीं पहुंचा। इस सिलसिले में 12 पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को लापरवाही की वजह से मुअत्तल भी कर दिया गया था, लेकिन एसपी साउथ अर्पणा गुप्ता के किरदार को नजरअंदाज किया गया था। अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में सियासत भी करना प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस पर सवाल खड़े किए हैं। जून को एक युवा संजीव की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में तरमीम किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सेल ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीव के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीव को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुँह चुरा रही है, मुँह दिखाएगी भी तो किस मुँह से? उन्होंने ऐसा कहा भी कि हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या हम पहचाने? मेरे भाई के हत्यारे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम रुक करेंगे कानपुर का, जहां समानुमादे संदीप सविता इस वक्त जुड़े। संदीप, कानपुर से जो एक नौजवान का अगवा हुआ था, बताया जा रहा है उसका कत्ल कर दिया गया। जी आजम, बिल्कुल जिस तरह से लगातार ये मामला 22 जून के बाद सुर्खियों में रहा। पहले अपहरण हुआ, अपहरण के बाद पुलिस ने जिस तरह से परिवार वालों से कहा, परिवार वालों को ये आरोप है कि पैसे को इकट्ठा किया जाए। पैसे दिए गए, उसके बावजूद पुलिस टीम, सर्विलांस टीम फेल हो गई। पैसे लेके अपहरणकर्ता फरार हो गए और लड़के का कोई पता नहीं चला। उसके बाद से लगातार ये मिस्ट्री बनी रही। अब 1 महीने पूरे होने के बाद कल देर रात पुलिस ने ये खुलासा किया कि उसके करीबी दोस्तों ने उसका अपहरण किया था और 26 तारीख को यानी 26 जून को उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से 29 को फिरौती ली गई। ये एक जांच का विषय है। और परिवार वालों का ये भी उस समय आरोप था कि पुलिस ने कहा था कि पैसों को इकट्ठा किया जाए, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इस मामले पर फिलहाल बर्रा थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इसमें एसपी साउथ की भी भूमिका संदिग्ध थी। उन्होंने कैसे कहा कि परिवार वालों से कि फिरौती की रकम इकट्ठा कीजिए, तो उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई बात हुई है। हालांकि आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो और कई खुलासे हो सकते हैं। जी आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए।